आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान के है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम सर्वावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा शरणमद्यारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम जय जय दानिवृंद शिखास्तानि अंगिरः देहिकाग्रंशः प्रयोजने धर्मानि तन्मषे जलेन शीतलीकरणं हस्तप्रक्षालनं देवाभिवर्धनम् आपदामपहारं दातारं
परम सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसंपदां मम बुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते श्रीदीपनारायण देवताभ्यो नमः ज्वालामालिन्यै नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले श्री व्यास जी भगवान की जय हो, बोले श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो, बोले शोभनाथ बाबा की जय हो, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर प्रेम से बैठ जाएंगे और व्यास जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का आनंद प्राप्त करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भगवते श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम्। नमः परमहंसाय स्वादितचरणचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वागीसायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयं संवित् तं नृसिंहमहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अत्र सर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षित श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि ते। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिन रमतां मनो में। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री में श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय डाल डाल रूपात में राधे राधे हो। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। राधा सर्वेश्वर सरकार की जय हो। शोभनाथ महादेव की जय हो। राधा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत निंदा जगदाधार इस अखिल सृष्टि के रचयिता भक्तवांछा कल्पतरु भक्तों पर अकारण करुणा करने वाले भगवान श्रीमन नारायण भगवान भूत भावन भोलेनाथ ज्ञानियों के परम अग्रगण श्री हनुमंतलाल जी की असीम अनुकंपा महती कृपा से इस प्रांगण में इस श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन विगत 4 दिवसों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं और यह भगवान की जो कथा है यह सुरसरी के समान है और इसमें हर व्यक्ति को गोता लगाना चाहिए, क्योंकि राम कथा जहां सुरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। जो भगवान की कथा है, राम की कथा है, यह कृष्ण की कथा है, वह जो है क्या है, सुरसरी है। और पूर्व में ही आप लोगों को बताया कि धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने भागवत सुधा में लिखते हैं कि यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है यह शब्दात्मक नहीं है, यह रसात्मक ग्रंथ है। दुनिया का मात्र यह प्रथम ऐसा ग्रंथ है जो रसात्मक है। आइए अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं और इसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा,
राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु 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 नाम तेरा। हो गए वो से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारे। बढ़ गया वीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया वीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा सर्वेश्वर सरकार की जय हो। शोभनाथ महादेव की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। तो इस सुरसरी में हम सभी लोग अवगाहित हो रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से भगवान के जन्मोत्सव को मनाया। महाराज, जो भगवान का जन्मोत्सव है यह मनुष्यों से बहुत अंतर है। और सोचिए, जब आज व्यक्ति के पास थोड़ी सी धन संपत्ति आ जाती है तो वो अपना जन्मोत्सव कैसे मनाता है? जब व्यक्ति के पास थोड़ी धन संपत्ति आ जाती है तो व्यक्ति कैसे अपने जन्मोत्सव को मनाता है? और महाराज श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि नंद भगवान के घर में साक्षात जो है आनंद प्रकट भय है, लाला नहीं भयो है। जो लोग कहते हैं नंद घर लाला जायो, नहीं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भजन भी तो गाते हैं। तो कभी क्या आपने विचार किया कि नंद घर आनंद भयो क्यों गाते हैं? नंद घर लाला भयो जय कन्हैया लाल की बोलना चाहिए। नंद घर आनंद भयो। श्री व्यास जी कहते हैं नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने ध्याता राधो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः
कहते महाराज नंद जी के घर में आह्लादो जात आह्लादो महामनः, आह्लाद हुए हैं। आह्लाद मतलब प्रसन्नता, आनंद। नंद के घर में पुत्र हुआ है, ऐसा श्री व्यास जी भागवत में नहीं कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि नंदस्तात्मज उत्पन्नो जाताह्लादो महामनः। और आगे आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। श्री वासुदेव जी जो हैं, नंद बाबा जो हैं, इनको ब्राह्मणों के अंदर बड़ी आस्था है। जब पुत्र गया तो क्या किया? आहूय विप्रान वेद ज्ञान, उन्होंने ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जो वेद और शास्त्र में निष्णात ज्ञान रखते हैं, जिनके पास अद्भुत जो है वेदों का ज्ञान है। ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया और क्या किया? स्नातः सुचिर अलंकृतः, जात कर्म आदि संस्कार संपन्न करवाए। अब नंद महाराज की इतनी संपत्ति है महाराज, तो सोचियो नंद बाबा दान क्या दे रहे हो। थोड़ा मोड़ा दान नहीं देते नंद बाबा। मैया लुटाए अन्न धन सोनवा। माता क्या लुटा रही है? अन्न लुटा रही हैं, धन लुटा रही हैं, स्वर्ण के आभूषण लुटा रही हैं। और नंद बाबा क्या कर रहे हैं? धेनो नाम निहुते प्रददात विप्रेभ्यः समलंकृता तिलाद्रेन सप्तरत्नौघा शातकौंभांबरवृता। राजा नंद जी ने 2 लाख गौओं का दान किया है, छोटी मोटे नहीं। और 2 लाख गौ ऐसे नहीं जैसे हम लोग देते हैं। हम लोगों की तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि जब हमारे घर में ब्राह्मण देवता पूजन कराने आवे तो हम क्या बोलते हैं? पंडित जी गाय तो खरीद नहीं पाएंगे। तो पंडित जी ने भी क्या निकाला कि गो निष्क्रिय भूतम द्रव्यम। हाँ, हमने क्या कर दिया? गो निष्क्रिय भूत द्रव्य देने लग गए। गाय के नाम के चारा के लिए पैसा देने लगे। और पहले के समय में यही धन हुआ करते थे। गोजन गजधन बाजधन सब धन धूर समान। महाराज पहले के दिन में गोधन, जिसके पास गाय हुआ करते थे वही धनवान कहता था। जिसके पास 9 लाख गाय हुआ करती थी वही नंद होता था। वही क्या होता था? एक नंद, एक पदवी थी जो। तो 2 लाख गौओं का दान किया। और गौओं भी ऐसे नहीं, गायों के लिए बढ़िया सुंदर मखमल के कपड़े बनवाए, उस कपड़ों से उन गैयों को ढका उड़ाया उनको। और क्या किया? उनको खुरों को जो है, खुर को सोने से मढ़वाया है। और उनके श्रृंग को भी सोने से मढ़वाया। और उन 2 लाख गौओं को ऐसे नहीं, उन 2 लाख गौओं को भी सवत्सा दान किया है, बछड़े के साथ में दान किया है, दूध देती हुई गई। और तो कहते हैं कि तिलाद्रेन सप्तरत्नौघा, तिल के जो है 7 पहाड़ बनवाए। और उस 7 पहाड़ों पर अन्न धन सोना इत्यादि रत्न जो है उस पर रखे। और उन 7 पर्वतों का दान किया है। आइए हम लोग एक बार उसी जहां पर हम लोग थे कल भगवान के जन्म उत्सव का आनंद ले रहे थे, उसी भाव को एक बार पुनः बना करके तब आगे की कथा में जब प्रवेश करेंगे तो उसका आनंद और अच्छा आएगा। लाला जन्म सोने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सोने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सोने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सोने आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
सखी क्या कह रही है? सखी कह रही है कि चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, चोली भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे, लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सोने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सोने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सभी लोग बधाई हो। हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, हार भी दे दो मैया, कंगना भी दे दो, नतनी के दे दो गढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नतनी के दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, हीरे भी दे दो मैया, मोती भी दे दो, बकरी के दे दो पुआए, यशोदा मैया दे दो बधाई। मयूरी के दे दो बुआई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बाला सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सोने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजे इस प्रकार नंद जी बड़े प्रसन्न भय हैं और महाराज इन्हीं जो है वसुदेव जी की जो छठी पुत्री थी वही विंध्याचल में जाकर के विंध्याचल निवासिनी बने। विंध्यावली मैया की जय हो। महाराज बहुत सारी गोपियां जो है दूर दूर से ब्रज की गोपियां, ब्रज पूरा 84 कोस का है, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। अब 3 के हिसाब से 84 का 3 से गुणा कर, तो 84 कोस की गोपियां जो है नंद जी को बधाई देने को आती हैं।
अरे जब वो जाती हैं तो क्या करते हैं? कहते कि हरिद्रा चूर्ण तैल भी संचिंतो जनमज्जगु। कहे हल्दी तेल और पानी से मिला हुआ जल छिड़क छिड़क करके भगवान श्री कृष्ण को सब जो है बधाई दे रही हैं, उनको मंगल कामना कर रहे हैं, उनके कल्याण की कामना कर रहे हैं। महाराज कई दिनों तक जो है पुत्र जन्मोत्सव की बधाइयां चली। महाराज नंद बाबा को याद आया कि बहुत दिन हो गया, इस बार जो है कंस को कर नहीं दिया गया है। तो महाराज उन्होंने वहां पर जो श्रेष्ठ और बुद्धिमान गोपबाल थे उनको बुला करके क्या किया? गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्या करं दातुं कुरुत्वः करं दातुं कुरुत्वः। महाराज इधर जन्मोत्सव चल रहा था, उनको याद आया, उन्होंने क्या किया? गोकुल के रक्षा का भार कुछ श्रेष्ठ और योग्य गोपबालों को दे करके नंद बाबा कंस को कर देने के लिए चले गए। महाराज मथुरा में पहुंच करके कर दिया और अपने भाई वसुदेव से मिलने के लिए जाते हैं। महाराज जैसे ही मित्र को देखे वसुदेव जी तो तुरंत सहसा खड़े हो गए। महाराज वसुदेव जी अपने सभी दुखों को भूल गए। नंद जी कहते हैं कि कंसेना, कहते हैं कंस के द्वारा आपके अहोते देव की पुत्रा कंसे नो बहवाहता। वसुदेव जी नंद जी से उनका हाल चाल पूछते हैं और नंद जी अपने खुशी को जो उनका पुत्र हुआ है उस खुशी को भूल जाते हैं जब वो वसुदेव जी के पास पहुंचते हैं। मानो महाराज जब यह दोनों लोग मिलते हैं तो मित्रता कैसी होनी चाहिए यह परिभाषित हो जाता है। आगे कथा मित्रता की सुदामा जी की सुनिएगा, परंतु यहाँ पर मित्रता के गुण परिभाषित हो जाते हैं, मित्रता के लक्षण परिभाषित हो जाते हैं कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। कहा है गोस्वामी जी ने कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारे, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, किन्हीं विलोकत पातक बारे, किन्हीं विलोकत पातक भारी। हरिलाल की जय हो। कहते हैं जो मित्र के दुख में दुखारी नहीं बनता है, और वेद भी तो यही कहते हैं, नसा सखा यो न ददाति सख्यम, वह मित्र मित्र नहीं है, सख्य भाव है, सखा संबंध है। सखा क्या है? सखा संबंध है और सख्य उसका भाव है। तो वेद में कहते हैं कि नसा सखा यो न ददाति सख्यम, जो मित्र का मित्रवत सहयोग नहीं करता है वह मित्र नहीं होता है, नशा वह मित्र नहीं होता है। तो नंद बाबा अपने पुत्र के सुख को भूल गए और कहते हैं अहो ते देवकी पुत्रा कंसे ना बहवोहता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सा पिदिवंगतः। महाराज कहते हैं मुझे ज्ञात हुआ कि आपके 6 पुत्रों को जो है कंस ने मार दिया, आपके बहुत सारे पुत्रों को। अहोते देवकी पुत्रा बहवा, अहोते देवकी पुत्रा कंसे नो बहवाहता, आपके बहुत सारे पुत्रों को कंस ने मार दिया। यह कंस बहुत निकृष्ट है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक जो कन्या हुई, एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता, और जो एक कन्या भाई वह भी आकाश लोक में चले गए।
तो दुर्गा सप्तशती में आता है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो ना सहिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोलते महाराज या वही कन्या नंद गोप गृहे जाता, जो नंद के घर में भई है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा, वह कन्या कहाँ चली जाती है? क्योंकि इन्हीं की पुत्री तो लेकर के गए थे, वही पुत्री आकाश मार्ग में चली गई। तो इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा कि नंद गोप गृहे जाता यशोदा, जो यशोदा के गर्भ से भई है वह कहाँ चली गई? वह जो है जा करके योग माया के रूप में विंध्याचल में निवास करने लग गई। बोले विंध्यवासिनी मैया के जय हो। महाराज मित्रता का लक्षण कैसा होता? तो कहते हैं कि निज दुख गेरे सम, अपने दुख जो पहाड़ के समान हो उसको कैसा समझना है? निज दुख गेरी सम रज कर जाना, अपना जो पहाड़ जैसा दुख हो, जब आपके सामने आपका मित्र दुखी हो तो आपका जो दुख हो जो है उसको रज समान समझिए। अमित्र का दुख गिर रज मेरु समाना, और मित्र का यदि दुख धूल के बराबर है तो उसको भी पहाड़ के समान समझ करके उसका सहयोग करना चाहिए। यही मित्रता के लक्षण हैं। आपस में नंद बाबा वसुदेव ने एक दूसरे का कुशल हाल पूछा और वसुदेव जी ने नंद बाबा को बधाई दिया कि बधाई हो, आपको भी लल्ला भैया। और यहाँ पर उन्होंने यह भी बताया कि वो मेरा पुत्र है कृष्ण भगवान को, यहीं पर उन्होंने यह भी बताया जो है करो वै वार्षिको दत्ता राज्ञो दृष्टा वयम चवा नेहम स्थेयम बहुतिथम, कहते नेहम स्थेयम बहुतिथम। अब आप यहाँ पर कौन कह रहा? वसुदेव जी नंद जी से कहते नेहम स्थेयम बहुतिथम। अब यहाँ पर आप बहुत ज्यादा देर मत रुकिए। क्यों? क्योंकि कंस जो है अपने दूतों को भेज सकता है, कुछ भी उत्पात हो सकता है। तो आप जल्दी से अपने नगर को जाइए। महाराज इतना कहने के बाद नंद बाबा वहां से चले जाते हैं और जाते वक्त मार्ग में विचार करते हैं कि नंदा पतिवचा सौरे नाम से कदाचना हरिम जगाम शरण मुत्पातागम संगीता। हो न हो नंद जी ने बोला है तो अवश्य जो है गोकुल में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होगी। उनका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है और भय से आशंकित हैं। तो क्या करते हैं? हरिम जगाम शरण, हरिम जगाम शरण, क्या मंत्र जपते हुए जा रहे? हरिम जगाम शरणा मुत्पातागम संकिता, भगवान हरि का स्मरण करते हुए संकित मन से जो है ब्रज की तरफ जा रहे हैं। और क्या करें? हरि शरणम हरे 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 शरणम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज इस प्रकार वह संकित मन से जा ही रहे थे कि तभी क्या हुआ? बोले कंसे ना प्रहिता घोरा, घोरा विकराल स्वरूप वाली जो है कंस के द्वारा भेजी गई कौन? पूतना बाल घातनी। बोले पूतना, बोले पूतना करती क्या है? तो कहे पूतना बाल घातनी। बोले यह बच्चों को मारती है, बाल घातनी है। शिशुश्चार निघ्नन्ते पुरग्राम व्रजादिषु।
महाराज या नगरों में ग्रामों में भ्रमण कर करके जहां भी इसको पता चलता है कि यहाँ पर संतान भई है तो यह जा करके उनको मार देती है। महाराज जैसे ही पूतना को ज्ञात हुआ कि गोकुल में भी एक लाला जायो है तो पूतना वहां पर भी पहुंचे। विबुध्यतां बालक मारिका ग्रहां चरा चरात्मा सनिमेलिते क्षणा। कहाँ पहुंची पूतना? नंद बाबा के यहाँ पहुंची है और कैसा रूप धरी है महाराज? ऐसा रूप रखा है मानो गोपियां देखती हैं तो सोचते हैं श्रीयाम दष्टुमिवागतः। ऐसा लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी चली आ रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी चली आ रही हो। बढ़िया सुंदर चितवन नेत्र जो है, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल जिनका उसने क्या बनाया, चुटिया बनाई और उसको हिलाते हुए चली जा रही है। महाराज जब श्री यशोदा जी ने उनको देखा तो यशोदा जी पहचान तो नहीं रही हैं। यशोदा जी पहचान तो नहीं रही हैं, पर जब यह घर में जाती है यशोदा जी के तो यशोदा जी मन में विचार करती हैं अभी नहीं पहचानूंगी, हो सकता है बहुत पहले कभी मिली भई, जैसे हमसे कोई पुराना मिला हो और हम ना पहचान पाए और कहे कि भैया वो कहे कि हमको पहचान दो तो एक बार हम भी सिर हिला देते, अरे हाँ 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 आपको देखे थे। बहुत सारी झूठी बातों पर हम लोग अपना क्या करते हैं, सिर हिला देते हैं। ऐसे ही यशोदा मैया ने भी अपने सिर को उन्होंने पूछा तो उसने बताया, यह ब्रह्म पुराण में भागवत जी में इसके मूल में इसका वर्णन नहीं है कि यशोदा माता ने पूछा। भागवत जी में तो यही वर्णन है कि वह आई और सीधे घर में चली गई, परंतु ब्रह्म पुराण में इसका वर्णन है कि माता यशोदा ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं मथुरा के ब्राह्मणी हूं जो है। महाराज यह जा करके जो है भगवान श्री कृष्ण को खिलाने लग गई, पलने से झुलाने लग गई। और माँ यशोदा जब देखी कि कोई लाला के पास है तो माँ यशोदा अपने कार्य में व्यस्त हो गई और यहीं पर पूतना को मौका मिल गया। उसने लाला को उठाया और जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो क्या किया, विबुध्यतां बालक मारिक ग्रहां चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षणा। जैसे उन्होंने पूतना को देखा तो उसको क्या समझा कि बालक मारिका ग्रहां, अपने निमीलित क्षण, अपने अक्ष को जो है अक्ष अर्थात नेत्रों को बंद कर लिया और मन ही मन विचार करने लग गए। संत भाव देते हैं मानो भगवान ने इसलिए जन आंखें बंद के कि जिस समय मेरा रामावतार हुआ था उस समय कौन आया था? उस समय भी पहले स्वर्णपखा आए थे और इस बार कौन आया है? पूतना आई है। तो मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसे यह पूतना है कौन? उसके पुरातन उसके भविष्य को देख रहे कि पूतना कौन है जो आज आ गई इस जन्म में भी। दूसरा भाव देते हैं संत जो है कि मानो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया है कि बालक मारिका ग्रहम, पूतना क्या है? अविद्या का स्वरूप है और क्या करती है? बालकों को मारती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने क्या किया? नेत्रों को बंद कर लिया। तीसरा विचार देते महाराज, संतों के विचार का वर्णन किया जाए। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक का जो है 108 अर्थ श्रीधर स्वामी ने किया है। 108 अर्थ करना छोटी मोटी बात नहीं।
तो संतों ने तीसरा भाव दिया कि मानो भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया है कि वह विचार कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ का आवाहन कर रहे हैं कि मैं तो दूध पीने के लिए आया था, माखन खाने के लिए आया था, और ये तो मुझे विष देने आ गई है। तो विष पीने का कार्य आपका है, इसलिए आप ही आकर के इस विष को पीजिए। महाराज, यह पूतना वासना की रूप है। और जिस समय भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास में थे, तो भगवान श्री राम के पास जब सूर्णपखा आई, तो प्रभु से जैसे यहाँ पर पूतना ने सुंदर रूप बनाया था, ऐसे ही सुंदर रूप किसने बनाया था? सूर्णपखा ने बनाया था कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, आपके जैसा पुरुष नहीं और मेरी जैसी नारी नहीं। गोस्वामी जी की आदत है, वो बहुत सारी बड़ी बातों को क्या करते हैं, छोटे मिला करके एक सूत्र में पिरो देते हैं। तो पूतना क्या है? वासना की रूप है। इसलिए भगवान ने उस समय भी, और सूर्णपखा भी वासना की ही रूप है, इसलिए भगवान ने सूर्णपखा की ओर नहीं देखा था। कहाँ देखा था? सीता ही चेता ही कही प्रभु बाता, आए कुमार मोर लघु भ्राता। सूर्णपखा को भी उन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि सूर्णपखा भी क्या है? वासना की स्वरूप है। और लक्ष्मण जी की तरफ जब गई, जब लक्ष्मण जी की तरफ भेजा तो लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने प्रभु चित ही बोले बात, प्रभु जी को, भगवान को देख करके बोलते हैं, वो भी उसकी तरफ नहीं देखते हैं। तो यह मन में विचार करके उन्होंने नेत्रों को बंद कर लिया। और उसके पूर्व जन्म का चिंतन करने लग गए। कहा अनंत मारो पयदामनंतकम यतो रगम सोप्तम बोधिरजुधे। महाराज, पूतना ने भगवान को ऐसे उठाया है जैसे व्यक्ति को रज्जू में सर्प की भ्रांति हो जाए, या सर्प में रज्जू की भ्रांति हो जाए, मतलब रस्सी में सांप या सांप में रस्सी की भ्रांति हो जाए और उसको उठा ले। पूतना को क्या पता या जिसको उठा रही है वही उनको मारने वाले हैं, वही उसका कल्याण करने वाले हैं। तस्मिन् स्तनं दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादा यशिशोर्ददावत् गाढ़ां कराभ्यां भगवान प्रपीडितत् प्राण ही समं रोष समन्वितो पिबत। राजा, पूतना ने भगवान को उठाया और अपने वक्षस्थल से लगा लिया, अपने स्तनों से लगा लिया, और भगवान भूत भावन भोलेनाथ आकर के भगवान के अंदर उस विष का पान करते हैं। और विष के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? दुग्ध का पान करते हैं। फिर क्या करते हैं? गाढ़ां कराभ्याम भगवान प्रपेटितत् प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। अब क्या पीने लगे? प्राण ही समम रोष समन्वितो पिबत। अब गुस्से में उसके प्राणों का पान करने लग गए। मानो भगवान कहना चाहते हैं, पूतना जो है सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, वह कहने लग गई छोड़ दो छोड़ दो, परंतु भगवान उसको छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान कहना चाह रहे हैं कि मैं जिसको एक बार पकड़ता हूं फिर इसको तार करके ही छोड़ता हूं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? अब तो तुम आई अपने मन से थी, अब जाओगे हमारे मन से। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणे निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणे विवित्र नेत्रे चरणो भुजो मोह प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः रुरोधः।
महाराज पूतना को इतना कष्ट होने लग गया, क्या हुआ? प्रस्विन्न गात्रः छिपती रुरुध्वा, रोने लग गई, कष्ट के मारे रोने लग गई और घर से निकल करके भागी। और उससे जब वह कष्ट सहन नहीं हुआ तो अपने उस भयंकर विकराल रूप में आ गई। या जो पूतना का शरीर है महाराज, ये अच्छे कोष का है। 6 कोष मतलब कितना होता है? अभी आपको बताया, एक कोष में कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। तो 6 18, तो कितने किलोमीटर की हो गई? 18 किलोमीटर की। सोचिए कितना विशाल काय स्वरूप है। और भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में चल पड़ी, बड़ी तेज तेज। महाराज इसके चलने से जो है पृथ्वी हिलने लग गए, पहाड़ हिलने लग गए। और यह चिल्ला रही है, बार बार भगवान से कह रही है कि सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पेट्यमानाखिल जीव मर्मणे। जब इसको अधिक कष्ट हुआ, भगवान ने धीरे 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 करके इसके प्राणों का प्राण ही समम रोष समन्वयतो पिबत, इसके प्राण का पान कर लिया। महाराज यह गोकुल है और ये पूतना कौन है? महाराज गो मतलब इंद्रियां होता है, गो मतलब इंद्रिय, और कुल मतलब समूह। जो इंद्रियों का समूह है वही गोकुल है। और पूतना आई कब? चतुर्दशी को आई है। पूतना कब आई है? चतुर्दशी को। बोले मन, वाणी, अहंकार और क्रोध और पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, यह 14 चीजें हैं। और उस दिन क्या था? सब अपने अपने कार्य में रत थे। तो कहने का तात्पर्य यह होता है कि जब जो है हमारी इंद्रियां विषयों में रत होती हैं, तब जो है क्या होता है? भगवान हमारा त्याग कर देते हैं। इसलिए अपने इंद्रियों को वासना से व्यक्ति को विमुख करना चाहिए। महाराज भगवान ने इस प्रकार उसके जब प्राणों का पान कर लिया तो उस पूतना का शरीर ब्रज में ही जो है पहाड़ पर गिरा और बहुत तेज आवाज भई, धड़ाम, खूब तेज आवाज। इतनी तेज हुई आवाज कि नंद बाबा गोकुल के सभी लोगों को जो है वह आवाज सुनाई दी। जब सभी ने यह आवाज सुनी तो सभी लोग दौड़े दौड़े आए, सब उत्सव में लगे हुए थे। सब लोग दौड़े दौड़े आए तो देखते क्या है कि कृष्ण जी जो है उस पूतना के स्तनों पर खेल रहे हैं। महाराज कुछ गोप गोल वहां पर खड़े कहते हैं, माता यशोदा से कहे, मैया या तेरे लाला ने पूतना को मारी है, मैंने इसको देखा है। परंतु मैया माँ तो माँ होती है, माँ ने उन गोप गालों के बात पर कहाँ विश्वास करती। बोली हो सकता है जा रही होगी, पांव लड़खड़ा गया होगा, गिर गई होगी, पांव लड़खड़ा गया होगा, गिर गई होगी। पतमानो पितद्देह स्त्री गभ्यो तद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासिदमद्भुतम्। यह पूतना जहां पर गिरी थी महाराज, वहां के 6 कोस के जो है बड़े बड़े चूर्णयामास राजेंद्र, राजेंद्र अर्थात का पर्वत, बड़े बड़े पर्वत क्या हो गए? चूर्ण हो गए। महाराज ब्रजवासियों ने, गोकुलवासियों ने जाकर के सीढ़ी लाया और पूतना के करणों के पास लगा करके भगवान को उतारा है। और माताएं क्या करती हैं महाराज? जैसे ही उन्होंने कृष्ण भगवान को उतारा तो माता यशोदा ने कृष्ण को अपने अंकों में भर लिया।
अरे मेरे लाला को कुछ हुआ तो नहीं, बड़ा अपना लाड दुलार दिखाने लग गई। जैसे गाय अपने बच्चे को सूंघती वैसे माँ उनके सिर को सूंघ रही हैं। और क्या करती हैं? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम्। माता को लगा कि मेरे लाला को कहीं नजर ना लग जाए और इसके पीछे पूतना आदि जो लग गई हैं, इसलिए क्या किया, उसको ले जाकर के, आज भी बच्चों को कहते हैं मारी बेताल भरणी दोष हो गया है, वह इसी का स्वरूप। तब माताएं क्या करती, जो नजर लग जाता है, जिसे बोले चाहे भरणी दोष बोले चाहे उसको बोले नजर लग गया, तो उसको माताएं ले जाती हैं, कहीं झड़वाती हैं। परंतु श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं कि माताओं, आप अपने बालक को जब प्यार आए, आपको लगे कि आपके बालक को नजर लगाए, तो आप स्वयं भी उसको झाड़ सकती हैं। कैसे? तो कहा गोमूत्रेण स्नापयित्वा। इस विधि को ध्यान से सभी माताओं को सुनना चाहिए। कहा पहले उसको जो है गोमूत्र से स्नान कराया है, पुनर्गोरजसार्भकम्। फिर जो गौशाले की मिट्टी होती है उससे स्नान कराया है। रक्षां चक्रुश्च सकृतः द्वादशांगे सुनामभे। और उनकी रक्षा के लिए भगवान के 12 नामों से गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रहे हैं। कह रहे हैं इंद्रियाणि ऋषिकेशो प्राणम नारायणो वतो श्वेतदीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरावतो। हे भगवान नारायण, आप मेरे लाला के जो है इंद्रियों की रक्षा करें। प्राणान नारायणो तू। हे ऋषिकेश भगवान, हे नारायण, आप मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करें। श्वेतदीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरावतो। महाराज भगवान मन में विचार करते हैं, देखो मेरी भैया कितनी भोली है, मेरा ही नाम लेकर के और मेरे को ही झाड़ा लगा रही है। तो महाराज जब किसी के भी बालक को जो है नजर लग जाए तो आपको यह नाम ना भी याद हो तो भगवान नारायण के नाम को लेकर के झाड़ा लगा देने से भी नजर दोष जो है मिट जाता है। महाराज इस प्रकार झाड़ा लगाया है। श्री राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से महाराज पूछते हैं, हे महामुनि, क्या पूतना है क्या? और इसको इतनी उत्तम गति क्यों प्राप्त भई? कहते हैं इसको इतनी उत्तम गति क्यों प्राप्त भई? तो श्री सुखदेव महामुनि कहते हैं, ये सही बलिर पुत्री, यह कौन है? यह राजा बलि के पुत्री है। रत्नमाला नाम की राजा बलि की पुत्री है। राज जिस समय वामन भगवान राजा बलि के पास पहुंचते हैं तो उस समय जब रत्नमाला ने वामन भगवान को देखा तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इनको, इतने प्यारा सन्ना सा बालक, क्यों ना इसको मैं अपने स्तन का पान कराऊं। तो भगवान ने मन ही मन विचार किया, वामन भगवान ने, कि जाओ आपकी ये मनोकामना मैं पूर्ण करूंगा। परंतु जब उसने देखा कि यह जो है छोटा सा 52 अंगुल का बालक वामन भगवान हमारे पिता से 3 पग के नाम पर समस्त संपत्ति को ले लिया तो उनको क्रोध आ गया। तो मन में विचार करती हैं, ऐसे बालक को तो विष दे करके मार देना चाहिए। ऐसे बालक को विष दे करके मार देना चाहिए। वही रत्नमाला जो है पूतना के रूप में आई है। सपना दृष्टा महोत्पत्ता विद्य बालग्रहाश्चये सर्वे नश्यन्तु वै विष्णु नाम ग्रहण वीरवः। महाराज इधर नंद बाबा आए। नंद बाबा को पता चला कि ऐसी ऐसी बात भई है। सबसे पहले पहुंचे, अपने लाला को देखा कि लाला बढ़िया है कि नहीं है।
महाराज उसके बाद वह 6 कोस की जो पूतना पड़ी थी, अब इसकी क्या व्यवस्था किया जाए, चूंकि इसने मार्ग में बाधा कर दी। या गिरी भी ऐसी जगह जहां से गोकुल और वृंदावन का रास्ता जाता है, तो मार्ग बाधित हो गया। तो उन्होंने विचार किया इसको जल्दी से अब ठिकाने भी लगाना पड़ेगा। तो सभी ब्रजवासी, सभी गोकुलवासी जाते हैं अपने घर से कुलड़ी इत्यादि लेकर के आते हैं और उसके एक एक अंग को अलग अलग काटते हैं, क्योंकि उतने बड़ी शव को कैसे जलाया जाता। और जो वृक्ष घिरे भय थे उन्हीं वृक्षों से चिता बनाई और उसमें रख करके उसको प्रज्वलित कर दिया। महाराज जब प्रज्वलित किया सौरभः, क्या हुआ, उसके जलने से जो है वह 84 कोस ब्रजमंडल महक उठा। किसी ने प्रश्न किया महाराज कि यह ब्रजमंडल महक क्यों उठा और क्या भगवान ने इसका उद्धार क्यों किया। इसका हो सकता है नाम अच्छा रहा हो, और जिसका नाम अच्छा होता हो सकता है भगवान का मन आ गया हो, इसलिए भगवान ने कल्याण किया हो। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले इसका नाम पूतना है। अब पूतना किसी का नाम होता है क्या? अच्छा नाम है कोई? क्या अच्छा, चलिए नाम खराब हो सकता है कार्य अच्छा करती हो, इसलिए भगवान ने इसका कल्याण किया हो। बोले कार्य तो इसने कभी अच्छे नहीं किए। लोकबा लघने क्या क्या करती है, जगह जगह जाकर के जो बालक जन्म भय होते हैं उनको मार देती है। पूतना लोकबा लघने। अच्छा चलिए भी ठीक है, इसका कार्य भी अच्छा नहीं है। हो सकता है अच्छा आहार लेती हो, इसलिए जो इसका भगवान ने उद्धार किया हो, इसलिए इसके शरीर से इतनी अच्छी सुगंध आई भई हो। बोले नहीं, ये भी बात गलत है। इसने अच्छा आहार तो कभी लिया ही नहीं। बोले रुधिरासन, यार रुधिर और असन मतलब मांस। रुधिर और असनों का खाना और भक्षण पान करती है। कहे हो सकता अच्छे कुल से हो, कहे अच्छा कुल भी नहीं है। राक्षसी रुधिरासना, क्या कौन है? राक्षसी है। परंतु भगवान ने क्या किया, उसको भी मां की गति प्रदान की जो है, उसको मां की गति प्रदान की। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो इस पूतना की कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है तो क्या होता है, गोविंदे लभते रतिम्, भगवान गोविंद में उसकी रति बन जाती है, भगवान गोविंद के लोक को प्राप्त करता है। महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजा परीक्षित कहते एन अवतारेण भगवान हरिश्वरा करोति करुणा मनोज्ञाने समय विदो में प्रभु। जब इतना बोल करके श्री सुखदेव महाराज शांत हो जाते हैं, अब तो भगवान के बाल लीलाओं की कथा आई भई है। तो राजा परीक्षित कहते हैं एन अवतारेण भगवान हरिश्वर। भगवान ने इस बाल लीला में कौन कौन सी लीलाएं की, आप मुझे उन लीलाओं का श्रवण कराएं। महाराज बड़ा ही सुंदर दिन आया है। आज भगवान श्री कृष्ण ने क्या लिया है, करवट लिया है। तो मैया कहती हैं, नाई को बुलाती है, ओ नाई ब्रज में लगा दे दुहाई। नाई ने कहे मैया काहे बात की बधाई। मैया ने कहे लाला ने करवट बदली है, या बात के दुहाई लगा दे।
कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजे कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो ओ मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो दीजो निक होले होले झूठा दीजो होले झूठा दीजो नक धीरे झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो हरि बोल मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो मथुरा में अन जन्म लियो है जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा में जन्म लियो गोकुल में गोकुल में झूले पल नानक होले झूठा कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो ले वसुदेव चले गोकुल को 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 मार्ग में पड़ गई जामो नानक होले झूठा दीजो मार्ग में पड़ गई जामो नानक होले झूठा दीजो कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो हरि मीठी मीठी ताली सभी लोग
जटित या बनो रे पालनो रतन जटित या बनो रे पालनो रेशम के लागे कोटना एक होने छोटा दीजो रेशम के लागे कोटना एक होने छोटा दीजो कन्हैया झूले पलना एक होने छोटा दीजो कन्हैया झूले पलना एक होने छोटा दीजो मेरो लाला झूले पलना एक होने छोटा दीजो चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि भजपाल कृष्ण सखे सखियां क्या कह रही है पालने में देखिए ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रही है क्या आशीर्वाद दे रही है देखिए चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजपाल कृष्ण सखे चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि चंद्र सखे भजपाल कृष्ण हरे चंद्र सखी भजपाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजपाल कृष्ण चिर जीवे तेरो नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले एक होले झोटा दीजो एक होले झोटा दीजो एक धीरे झोटा दीजो एक होले झोटा दीजो एक धीरे झोटा दीजो मेरो लाला झूले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले नानक होले झोटा दीजो मेरो लाला झूले नानक होले झोटा दीजो नानक होले झोटा दीजो आज धीरे झोटा दीजो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज इधर लाला के करवट का उत्सव मन रहा है और भैया ने क्या किया लाला को उठा करके ले जा करके एक सकट के नीचे लिटा दिया। अब नीचे लुटा दिया तो भगवान श्री बालकृष्ण मन में विचार करते हैं कि देखो तो मैया को मेरा ही उत्सव मन रहा है और मेरे को ही कहां लिटा दिए, सकट के नीचे लिटा दिया। अंदर उत्सव और बाहर भगवान। अंदर उत्सव और बाहर भगवान। महाराज भगवान इसी सकट में एक राक्षस बैठा जो है, भगवान ने अपने पैरों को लगाया और उसका उद्धार किया। बोले सकट भंजन भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज जब वह छकड़ा जो है आसमान की तरफ उछला और नीचे गिरा धड़ाम से, तो गोप ग्वालों जब सभी माताओं ने आवाज सुना, गोपियों ने आवाज सुना, वह दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो देखी लाला तो एकदम अच्छे से लेटा हुआ है, परंतु छकड़ा कैसा है? छकड़ा सकट, बैलगाड़ी का जो पीछे का भाग होता है उसको बोलते हैं सकट, तो वो पलटा है। महाराज कुछ गोप ग्वाल वहां खड़े थे। ग्वालों ने कहा मैया तेरे लाला ने मैंने देखी यहाँ पे एक लात मारी और यह गाड़ी आसमान में उड़ गई। तो तरी भाषा में जो है भैया मैंने देखी तेरे लाला ने यह गाड़ी पे एक लात मारी और यह गाड़ी आसमान में उड़ गई।
मैया ने सोची बालक ऐसे कह रहे हो, अरे मेरे लाला में तो बल कहां से आ गए हो। इस प्रकार महाराज उन्होंने तृणाव्रत का संहार किया, सकट भंजन सकट का उद्धार किया। महाराज यह सकट है कौन? यह जो है हिरण्याक्ष का पुत्र जो है उत्कच है। एक बार महाराज यह जो है अपने वाहन से जा रहा था, मार्ग में लोमस ऋषि का आश्रम पड़ा, तो इसने जो है धृष्टतावश उस आश्रम के, चूंकि राक्षस का पुत्र था तो गुड़ कहाँ जाते, तो इसने क्या किया, आश्रम के जो वृक्ष थे उनको सबको कुचल दिया। तो लोमस ऋषि को क्रोध आ गया। लोमस ऋषि ने कहा, जा श्राप दिया, जा तूने इन जड़ों को जो है मिटाया है, तू भी जड़ हो जा। और वही जो है शकट के रूप में अवतीर्ण हुआ। परंतु अनुनय विनय जब करने लग गया तो ऋषि संत हृदय नवनीत समाना, अपने गुण के आधार पर जो है ऋषि पिघल गए और उन्होंने कहा कि जा, तेरा उद्धार करने के लिए साक्षात भगवान आएंगे। और जिनके चरणों की रज जो है अच्छे अच्छे को नहीं मिलती है, जिनकी चरणों के लिए केवट को भी अनुनय विनय करना पड़ा, वह चरण तेरे को बड़े ही सरलता से प्राप्त होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज एक दिन मैया जो है लाला को अपने गोद में लेकर के खिला रही थी, दुग्ध पान करा रही थी। मैया ने सोचा कि लाला को चुम्बन करो, और जैसे उनके गाल पर चुम्बन किया तभी लाला को जम्भाई आ गई। और महाराज जब जम्भाई आई तो मैया ने क्या किया, विश्व का दर्शन किया। सर्वप्रथम तो अगणित नक्षत्र गण देखे, अगणित नक्षत्र गणों में अखंड ब्रह्मांडों को देखा। उस अखंड ब्रह्मांडों में किसको देखा, सप्तदीपवती मही, इस सप्तदीपवती मही को देखा। उसके भी 9 खंडों को देखा, उसमें भी 9 खंडों को देखा। उसमें भी भारतवर्ष को देखा। और भारतवर्ष में क्या देखा, भारतवर्ष में मथुरा जिला को देखा। और मथुरा में क्या देखा, गोकुल को देखा। और गोकुल में स्वयं को भगवान के मुख में देखता हुआ देखा। महाराज मैया को चक्कर आ गया। फिर मैया ने सोची, हो सकता है मैं वृद्ध हो गई हूं, ये मेरी आंखों का भ्रम हो। महाराज जो यह मैया के साथ हो रहा है, यही प्रति मनुष्य के साथ होता है। उसे ईश्वर का अनुभव तो होता है, परंतु उस अनुभव को भी वह भ्रम समझ लेता है। ईश्वर का अनुभव तो होता है, परंतु उसको भी भ्रम समझ लेता है। उसको भी क्या समझता है कि हो सकता है यह कार्य कैसे हुआ हो, यह कार्य संयोग वश हो गया हो। परंतु महाराज नियति ने, जो लोग कहते भी कहावत है कि नियति में जो लिखा है वही होगा, तो नियति है कौन, नियति है कौन। और जब आप नियत में जो लिखा होगा वही होगा, तो संयोग किस बात का। तो मानो महाराज इस दर्शन से, इस लीला से भगवान यही बताना चाहते हैं कि आप लोग भी जिस अनुभव को करते हैं उसी को सत्य मानिए। आपको भी अनुभव होता है, परंतु आप उसको संयोग मान लेते हैं, उसको भ्रम मान लेते हैं कि हो सकता है ऐसा संयोगवश हुआ हो। महाराज माता जो है कृष्ण भगवान को ली हुई थी। कृष्ण भगवान को नींद आ गई और धीरे धीरे भगवान का वजन बढ़ने लग गया। तो पहले मैया ने मन में विचार किया, मेरा लाला इतना कैसे भारी हो सकता है। फिर जब थोड़ी देर हो सकता है, बहुत देर से लेकर के बैठी हूँ, इसलिए मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हो, बुढ़ापा आ गया है, सो इन्होंने कान्हा को पलने में लिटा दिया। महाराज तृणावर्त का एक दैत्य, तृणावर्त नाम का एक दैत्य जिसे कंस ने भेजा है, वह आता है और क्या करता है,
एकदारो हमारूढ़ा लाले सताम पते गिरमाण शिशिरवोढ़ो नासे हे गिरिकूटवत दैत्य नामनो तृणावर्तः कर्णशभृत्यः प्रणोदितः। तृणावर्त का नामक दैत्य जो है जिसे कंस ने भेजा है वह आता है और भगवान को उठा करके चक्रावात के रूप में जो है उड़ा करके ऊपर ले जाता है। महाराज भगवान ने इस तृणावर्त का भी उद्धार किया, आकाश में ही उसके गले को दबा दिया और वह भी समाप्त हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महाराज नंद बाबा विचार करते हैं कि वसुदेव जी ने जो कहा था वह परम सत्य बात कहा था। उन्होंने इसीलिए हो सकता है मुझे जल्दी भेजा, क्योंकि जब से लाला हुआ है तब से ब्रज में गोकुल में कोई न कोई आपदा आती रहती है। तो महाराज उन्होंने पुनः ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन इत्यादि कराया। विप्रमंत्र विदो युक्त स्तर्यः प्रोक्ता तथासिसः सा निष्फला भविष्यन्ति ना कदाचिदपि स्फुटम्। महाराज ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन इत्यादि कराया, शांति पाठ के द्वारा बालक को शांति पाठ श्रवण कराया और मन में विचार करते हैं कि मैंने ब्राह्मणों की इतनी जो सेवा की है हो न हो निष्फला ना भविष्यति, वह फल कभी निष्फल नहीं होता है। इसीलिए इतनी जो आपदा आती हैं या आकर के भी चली जाती हैं पर मेरे लाला को कुछ नहीं होता है। इस प्रकार महाराज जो है तृणाव्रत का भगवान ने उद्धार किया और श्री नंद बाबा ने ब्राह्मणों के गुण को गाया है। अब आगे की कथा आप सभी लोग महाराज श्री के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। आइए एक भजन के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना धाम राधे राधे गाएंगे। तेरा कोड़ी लगे ना धाम राधे राधे गाएंगे। किसी का कोड़ी और दाम लग रहा है यहाँ पर? राधे राधे गाने में किसी का कोड़ी और दाम लग रहा है? नहीं लग रहा। तो जब देखिए हम गाते हैं उसके बाद आप गाते हैं तो आपके साथ आप लोग गा सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, क्योंकि इसमें न कोड़ी लगना है और न चाम लगना है और न ही दाम लगना है। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। समय भी अपनी तरफ गतिमान है और आगे भी भगवान की बहुत सारी बाल लीलाओं का कथा आप लोगों को